अब बात करते हैं सेक्शन 22 की। तो पावर टू ट्रांसफर सूट विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट बोला है। मीनिंग इसका है व्हेन अ सूट कैन बी फाइल्ड इन टू और मोर कोर्ट्स एंड इज फाइल्ड इन वन ऑफ देम द डिफेंडेंट कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट हु कैन अप्लाई ओनली डिफेंडेंट नॉट प्लेंटिफ। टाइम ऑफ एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल क्वांटिटी बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू। पावर ऑफ कोर्ट क्या है? द कोर्ट हियरिंग द ट्रांसफर एप्लीकेशन विल कंसीडर ऑब्जेक्शन ऑफ अदर पार्टीज डिसाइडेड विच कोर्ट इज मोस्ट appropriate। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसकी? अप्लाइज ओनली व्हेन मोर देन वन कोर्ट हैज जुरिडिक्शन बोला है। इफ इशू आर ऑलरेडी सेटल्ड एप्लीकेशन नॉट मेंटेनेबल होगी। इलस्ट्रेशन है इफ अ सूट कैन फाइल्ड इन दिल्ली एंड देहरादून एंड इज फाइल्ड इन दिल्ली तो डिफेंडेंट में सीक ट्रांसफर टू देहरादून अंडर सेक्शन 22 बोला है। ठीक है, अब सेक्शन 23 की बात करते हैं। टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, किस कोर्ट में आवेदन किया जाए। तो दिस सेक्शन टेल्स वेयर द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शुड बी फाइल्ड। थ्री सिचुएशन है। पहला है सेम अपीलिएट कोर्ट, इट इफ ऑल कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेम अपीलिएट कोर्ट तो एप्लीकेशन गोज टू दैट अपीलिएट कोर्ट बोला है। दूसरा डिफरेंट अपीलिएट कोर्ट अगर है बट सेम हाई कोर्ट है तो एप्लीकेशन गोज टू हाई कोर्ट। तीसरा है डिफरेंट अगर हाई कोर्ट है तो एप्लीकेशन गोज टू हाई कोर्ट विद इन whose jurisdiction the suit is instituted बोला है। ठीक है, तो सेम अपीलिएट कोर्ट होगा, सेम हाई कोर्ट होगा, डिफरेंट हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट वहां होगा वेयर सूट फाइल। ठीक, सेक्शन 24 बात करता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल की। हु कैन एक्सरसाइज पावर तो हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाउ एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्टी और शो मोटो भी ले सकता है इट्स ओन मोशन। ठीक है, एट व्हाट स्टेज, एनी स्टेज बोला है। अपील और प्रोसीडिंग के पावर है अंडर सेक्शन 24। ट्रांसफर एनी सूट अपील और प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट टू एनी सबऑर्डिनेट एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट बोला है। बी है विड्रॉल, कोर्ट में विड्रॉल एनी सूट पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड इट ट्राइड इटसेल्फ। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर टू अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट। तीसरा है रीट्रांसफर टू ओरिजिनल कोर्ट। आफ्टर ट्रांसफर सेक्शन 24 टू ट्रांसफरी कोर्ट में रीट्राई द केस और प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज एट विच इट वाज ट्रांसफर्ड। सेक्शन 24 का 3 बोलता है एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस के बारे में। डी में सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंपॉर्टेंट केस लॉज है इसमें सुमिता सिंह वर्सेस कुमार संजय का। इन मैट्रिमोनियल मैटर्स कन्वीनियंस देखी जाएगी ऑफ वाइफ की इज गिवन प्रेफरेंस वाइल डिसाइडिंग ट्रांसफर बोला है। ठीक है, सेक्शन 25 में बात करते हैं पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की टू ट्रांसफर केसेस इंटरस्टेट ट्रांसफर सेक्शन है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है बोला है मे ट्रांसफर एनी सूट अपील और प्रोसीडिंग फ्रॉम वन हाई कोर्ट सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, कंडीशन दी ट्रांसफर मस्ट बी एक्सपीडिएंट फॉर एंड ऑफ जस्टिस। और प्रोसीजर है इसका एप्लीकेशन बाय मोशन। दूसरा है मस्ट बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट। तीसरा पॉइंट है नोटिस टू अपोजिट पार्टी। चौथा पॉइंट है हियरिंग का। आफ्टर ट्रांसफर सेक्शन 25 का 3 है ट्रांसफर कोर्ट में रीट्राई और कंटिन्यू फ्रॉम सेम स्टेज। फ्रिवलेस एप्लीकेशन अगर है 24 सेक्शन 25 के 4 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट इंपोज कर सकती है कंपनसेशन फी 2000 तक का। एप्लीकेशन एप्लीकेबल लॉ है सेक्शन 24 का 5 लॉ एप्लीकेबल विल बी लॉ which original court ought to have applies। इसमें केस लॉ है BS जयश्री वाला है ट्रांसफर जस्टिफाइड बोला है when wife reside where another suit is pending। ठीक है, सेक्शन 26 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। तो सेक्शन 26 का 1 बात करता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट और इन एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड मैनर बोला है। सेक्शन 26 का 2 बात करता है फैक्ट stated in the plant must be proved by affidavit। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है CPC अमेंडमेंट एक्ट 1999, कॉमर्शियल कोड एक्ट 2015 फॉर कॉमर्शियल डिस्प्यूट। ठीक, इसका फ्लो चार्ट की बात करें तो सेक्शन 22 बात करता है सूट कैन बी फाइल्ड इन टू और मोर कोर्ट्स। सूट फाइल्ड इन वन सच कोर्ट बात किसी एक न्यायालय में दायर किया गया है। सिर्फ डिफेंडेंट ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन अर्लियर अपॉर्चुनिटी पर इशू सेटल होने से पहले कोर्ट दूसरी पार्टी की ऑब्जेक्शन सुनती है। कोर्ट डिसाइड करती है कि सूट कौन से कोर्ट में चलेगा। ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब मल्टीपल कोर्ट्स के पास जुडिक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्शन 23 बात करता है टीए की क्या सब कोर्ट सेम अपीलिएट कोर्ट के अंदर है। अगर ये तो एप्लीकेशन अपीलिएट कोर्ट में आएगी, नो तो क्या सब कोर्ट सेम हाई कोर्ट के अंदर है। अगर ये तो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में आएगी, नो तो डिफरेंट हाई कोर्ट में आएगी। उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जहां सूट फाइल किया गया हो। ठीक है, सेक्शन 24 बात करता है ट्रांसफर विड्रॉल पावर की। तो पार्टी के एप्लीकेशन पर कोर्ट खुद शो मोटो ले सकती है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूट अपील प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है। विड्रॉल पावर कोऑर्डिनेट कोर्ट से सूट विड्रॉल किया गया है कोर्ट कर सकती है खुद ट्रायल दूसरे कंपिटेंट कोर्ट में ट्रांसफर वापस ओरिजिनल कोर्ट में भेजना। आफ्टर ट्रांसफर सेक्शन 24 का 2 ट्रांसफरी कोर्ट जो है केस को रिट्राई करे या सेम स्टेज पर कंटिन्यू करे। सेक्शन 25 सुप्रीम कोर्ट का पावर टू ट्रांसफर एप्लीकेशन मोशन के थ्रू होगा, एफिडेविट फाइल होगा, नोटिस जाएगा, हियरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाई होगी ट्रांसफर एंड ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर। आफ्टर ट्रांसफर जो है जिस कोर्ट में केस गया रिट्रायल होगा सेम स्टेज से प्रोसीडिंग शुरू होगी। अगर फ्रिवलेस एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन फ्रिवलेस एक्सचेंज होने पर 2000 तक का कंपनसेशन इंपोज हो सकती है। और 26 बात करें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की प्लान प्रेजेंट करता है सूट इंस्टीट्यूट होता है प्लान के फैक्ट्स एफिडेविट से प्रूव होंगे। ठीक है, सेक्शन 27 बात करता है समन टू डिफेंडेंट। तो मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग है क्या कि व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड द कोर्ट इशू अ समन टू द डिफेंडेंट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड आंसर द क्लेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समन शैल बी सर्व्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर द डेट फिक्स्ड फॉर अपीयरेंस शैल नॉट बी beyond 30 days from the date of institution of suit। This section ensures a fair opportunity of hearing। की phrase क्या है इसके समन टू बी issued within 30 days from the date of institution of suit बोला है। ठीक है, तो 29 की बात करता है 29 बात करता है सर्विस ऑफ समन की। वेयर डिफेंडेंट रिजाइड इन अनदर स्टेट बोला है। मीनिंग है इसकी इफ द डिफेंडेंट रिजाइड इन अनदर स्टेट द समन शैल बी सर्व्ड थ्रू क्या बोला है थ्रू द कोर्ट ऑफ दैट स्टेट बोला है। ठीक है, और प्रोसीजर क्या है इसका? पहला समन इज सेंट टू द कोर्ट इन द अदर स्टेट। दूसरा पॉइंट है द रिसीविंग कोर्ट प्रोसीड एज इफ द समन वेयर इशूड बाय इटसेल्फ रिटर्न द समन अलोंग विद रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स आफ्टर सर्विस बोला है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इफ द लैंग्वेज ऑफ द समन डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड बोला है। तो इफ इशूइंग कोर्ट लैंग्वेज इज हिंदी तो हिंदी ट्रांसलेट रिक्वायर्ड होगा। इफ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश तो हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन मस्ट बी अकम्पनी द रिकॉर्ड। ठीक है, सेक्शन 29 बात करता है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स की। तो मीनिंग इसका है दिस सेक्शन डील विद द सर्विस ऑफ समन्स इशूड बाय द कोर्ट आउटसाइड इंडिया और इशूड वेयर सीपीसी डज नॉट एक्सटेंड एप्लीकेबल हो। तो पहला ए है इसका पॉइंट सिविल और रेवेन्यू कोर्ट्स इन इंडिया वेयर सीपीसी डज नॉट अप्लाई। बी है सिविल और रेवेन्यू कोर्ट आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सी है फॉरेन कोर्ट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। इफेक्ट है समन मे बी sent to Indian court for service they shall be served as if they were summon issued by Indian courts। ठीक है,